नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाले हैं भारत के पूर्व की ओर देखो नीति के बारे में। जैसा कि यह टॉपिक आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। जैसा कि इस टॉपिक के तहत हम पूर्व की ओर देखो नीति के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भारत का पूर्व की ओर देखो नीति सामरिक रूप से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति थी, तो आइए इसी के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि भारत का पूर्व की ओर देखो नीति के तहत दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को मजबूत करना, जिससे कि क्षेत्रीय शक्ति के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया जा सके और साथ साथ चीन के बढ़ते प्रभाव का भी मुकाबला किया जा सके। जैसा कि इन्हीं सब को सोचते हुए जैसा कि पूर्व की ओर देखो नीति को 1991 से लेकर के 1996 तक नरसिम्हा राव सरकार के दौरान विकसित और अधिनियमित किया गया था। जैसा कि नरसिम्हा राव के बाद भी कई सरकारें आईं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और उसके बाद मनमोहन की सरकार। जैसा कि इन्होंने भी पूर्व की ओर देखो नीति को क्रमिक रूप से आगे बढ़ाया। तो ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पूर्व की ओर देखो नीति का नींव कैसे पड़ा, यानी कि इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद दोनों देश दक्षिण पूर्व एशिया की ओर आपस में प्रतिस्पर्धी रहे। यानी कि कहने का अर्थ है कि दोनों देशों ने दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपने कनेक्टिविटी बढ़ाने के प्रयास में लग गए थे। जैसा कि चीन की बात की जाए तो चीन पहले से ही भारत से मजबूत स्थिति में था, तो ऐसी स्थिति में चीन ने भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि भारत का पड़ोसी देश हो गया था, और उसके साथ साथ पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश और नेपाल के साथ चीन के संबंध अच्छे थे। यानी कि चीन भारत के हर पड़ोसी देश को अपने में मिलाना चाहता था। ऐसे में भारत भी अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन से बेहतर संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था। तो ऐसे में चीन और भारत के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ना स्वाभाविक बात थी। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति से तात्पर्य था कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ आर्थिक और सामरिक संबंधों को बढ़ाया जाए। यदि कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि वे देश भारत के साथ आएंगे। ऐसे में भारत चाहता था कि वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से चीन से ज़्यादा बेहतर संबंध बनाए, यानी कि देशों को अपनी तरफ कर ले। ऐसे में भारत शीत युद्ध और उस दौर की गतिविधियों से दूर जाने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ अपनी आर्थिक, सामरिक और वाणिज्यिक संबंधों और सहयोग को बढ़ाने और सांस्कृतिक और वैचारिक संबंधों को भी बढ़ाने पर जोर दे रहा था। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार द्वारा पूर्व की ओर देखो नीति लाई गई थी। जैसा कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी सरकार की बात की जाए तो वह आसियान देशों और पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाएंगे और संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगे। जैसा कि भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति के तहत ही फिलीपींस, सिंगापुर, वियतनाम, कंबोडिया जैसे देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया और उनके साथ आर्थिक, वाणिज्यिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत किया। जैसा कि भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर श्रीलंका और थाईलैंड के साथ हस्ताक्षर किए और साथ साथ सैन्य सहयोग को भी बढ़ाया। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति से सीधा मतलब था कि दक्षिण पूर्व के देशों के साथ अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए और साथ साथ उनके साथ आर्थिक, सामरिक एवं वाणिज्यिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार के संबंधों को मजबूत किया जाए। ऐसे में आप लोगों को यह टॉपिक कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।